प्रोफेशनल लाइफ में, पेशा वराना ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी मसरूफियात से पाला पड़ता है। ख़ास तौर पर हम इंतज़ामी ओहदों पे फायज़ लोगों को इंटरव्यू लेने होते हैं मुख्तलिफ असामियों के लिए, और मुझे इस किस्म की सरगर्मी से बड़ी दिलचस्पी है। मैं एक दफ़ा प्रेस के स्टाफ का इंटरव्यू कर रहा था, तो एक साहब अपनी महारतें बता रहे थे, और उनसे जब टेक्निकल बातचीत की गई और उनसे पूछा गया फ़लाँ काम किस तरह किया जाता है, तो वो बड़ी तफसील से बता रहे थे। इसी तरह जिक्र चला फर्मे का, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप फर्मे के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बताने लगे कि फर्मा यूँ होता है, फर्मा यूँ होता है। मैंने उससे पूछा कि फर्मा रवा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि प्रेस में जो फर्मा चल चल के रवां हो जाता है उसको फर्मा रवां कहते हैं। एक साहब हमारे दोस्त थे, तो वो अपनी फर्म के लिए एक खातून का इंटरव्यू करना चाह रहे थे। खातून ने अंदर आने के लिए इजाज़त चाहिए, तो मौसूफ कहने लगे कि आइए आइए। तो खातून ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, कहने लगी कौन है आइए, कहाँ है आइए। तो वो साहब भी परेशान हो गए कि मैंने तो आपको कहा है आइए। तो वो मुस्कुरा के कहने लगी अच्छा, मैं समझी शायद आपने मेरे शौहर का नाम लिया है। तो इंटरव्यू लेने वाले साहब ने पूछा आपके शौहर का नाम आइए है? तो कहने लगी जी, असल में उनका नाम तो इनाम अली है, लेकिन मैं उनको आइए आइए कहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको नाम तब्दील करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो कहने लगी असल में वो बड़े सीधे से हैं, उनका नाम इनाम है, तो लोग उन्हें इनाम के तौर पर अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने आइए कहना शुरू कर दिया। तो वो बड़े मुतजस्सस हुए इंटरव्यू लेने वाले। उन्होंने पूछा कि फिर भी ये कोई इसकी वजह तो नहीं है कि आपने उनका नाम तब्दील कर दिया? कहने लगी नहीं, एक बार वो कुएं में गिर गए थे, तो हमने रेस्क्यू वालों को कह के बड़ी मुश्किल से कुएं से निकाला, और जिस दिन वो कुएं से निकले तो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि इनाम निकल आया, इनाम निकल आया। और रात को डाकू हमारे घर आ गए, उन्होंने असलहा तान कर कहा कि वो इनाम कहाँ है जो निकला है। मैंने भी कांपते हुए हाथों से अपने शौहर के चेहरे से कपड़ा हटाया, मैंने कहा ये है। तो डाकू की हंसी निकल गई, कहने लगा अगर ये इनाम है तो अपने पास ही रखें। तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि तो फिर आपकी जान छूट गई? कहने लगी नहीं। कहने लगे मुझे तावान दे। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो फिर इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया कि मोहतरमा, अगर आपके पास तावान नहीं था तो फिर किस तरह जान छूटी? तो कहने लगी 4 पई बुनने वाला हमारे पास वान पड़ा था, तो हमने तो वान दे दिया और इस तरह हमारी जान छूटी।